सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मैथ्स विद पूजा को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप मेरे मैथ लेक्चर्स को सबसे पहले देख सकें। मेरे वीडियो लेक्चर्स को शेयर कीजिए। थैंक यू। वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस करेंगे बेटा। ये है क्वेश्चन नंबर 1, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। पहला प्रश्न है क्या शून्य मीन्स भाई आपका 0, तो क्या 0 एक परिमेय संख्या है। पहले तो आपने ये बताना है। तो लास्ट 2 लेक्चर्स में भाई मैंने आपको प्राकृत संख्या, परिमेय संख्या, पूर्ण और पूर्णांक सबके बारे में बहुत अच्छे से परिचय दिया था। तो मैंने क्या बताया था, जब उन लेक्चर्स को आपने अगर ध्यान से देखा हो तो ये देखिए कि प्रत्येक जो प्राकृत संख्या है वो पूर्ण होती है, पूर्ण संख्या पूर्णांक होती है, और ये सारी की सारी संख्याएं हमारी क्या होती हैं, परिमेय भी होती हैं। देखो ये देखो मैंने एरो लगा के यहाँ आपको बताया था कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण होती है और ये सब पूर्णांक होती हैं, और ये सभी परिमेय संख्याएं, यानी ये जितनी भी तीनों संख्याएं हमने पढ़ी हैं ये सब की सब परिमेय संख्याएं होती हैं। तो जितना आपसे पूछा जाता है उसी तरीके से आपने इस क्वेश्चन का आंसर देते जाना है। पहला प्रश्न है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या इसे आप p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और क्यू पूर्णांक हों और क्यू 0 के बराबर ना हो, ये नॉट इक्वल टू 0 है। तो हमसे 2 बातें पूछी गई, हम दोनों का जवाब दे देते हैं। पहला जवाब हम ये लिखते हैं, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। सिंपल, बस हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। तो पहले प्रश्न का जवाब आ गया भी, क्या शून्य परिमेय संख्या है। हाँ, येस इट इज़ अ रैशनल नंबर। दूसरा प्रश्न है क्या आप इसे p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हो। तो हम शून्य को p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। इसको भी कर दीजिए, बल्कि यहाँ पर हाँ हम शून्य को p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। कैसे, शून्य बराबर है 0 बराबर है 0 बटा 1, ठीक है ना। ये ऊपर p हो गया और ये आपका क्यू हो गया। तो आप इसको लिख दीजिए कि p 0 है, क्यू 1 है, दोनों पूर्णांक है। भाई 0 भी पूर्णांक है, 1 भी पूर्णांक है, और क्यू 0 नहीं होना चाहिए। क्यू का मतलब हमारा हर, तो हमारा हर 0 नहीं है। तो यहाँ आप ये बात भी लिख दो कि p व क्यू यहाँ पर क्या है, हमारे पूर्णांक हैं, और क्यू हमारा 0 के बराबर नहीं है। एक इतना लिख दिया। इसके अलावा आप और भी तरीके से इसको लिख सकते हो कि भाई इसी प्रकार हम 0 को 0 बटा 2 भी लिख सकते हैं, 0 बटा 3 भी, 0 बटा 4 भी, एंड सो। तो दोनों बातों का हमारे पास जवाब आ जाता है। ये हमारा छोटा सा क्वेश्चन है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या। हाँ है, p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हो, हाँ लिख सकते हैं। तो बहुत आसान क्वेश्चन था। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। मैंने जब आपको एग्जाम्पल कराए तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से इनको कराने की कोशिश की थी। मैंने आपको बताया था कि जिन संख्याओं के बीच में आपने परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी हैं, तो ये पकड़ लेना कि कितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी हैं। हमने 6 परिमेय संख्याएँ ज्ञात करनी हैं, ठीक है। अपनी बुक में पेंसिल से इसको सर्कल कर लेना, पेंसिल से, और जो ये लिखा हुआ है इसमें 1 जोड़ देना। भाई 6 लिखा हुआ है तो 6 में 1 जोड़ देना, कितना आ जाएगा 7। ये अपना रफ में करना, 7 आ गया। अब आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने 3 को लिखना है, पहली संख्या को लिखना है, और उस पहली संख्या को 7 से ऊपर गुणा कर देना है और 7 से नीचे कर देना है, यानी 7 से गुणा और 7 से भाग कर देना है। तो ये हमारा बन गया 3 सत्ते 21 बटे 7। भाई 21 को 7 से भाग करोगे, 7 या 21, वापस 3 आ जाएगा। तो 3 को 3 ना लिखकर हमने 21 बटा 7 के रूप में लिख दिया। अब आप अगली संख्या ले लो। अगली संख्या क्या है, 4। तो 4 को भी अब क्या करो, ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई करो और नीचे भी 7 से। भाई ये मल्टीप्लाई, नीचे 1 है यहाँ। देखो इस बात को समझो कि 3 का मतलब 3 बटा 1 होता है। तो ऊपर भी 3 गुणा 7 कर दिया और नीचे भी 1 गुणा 7 कर दिया, तो ये आपका 21 बटा 7 आ जाता है, ठीक है ना। बात समझ रहे हो आप मेरी। तो ये हो गया, ऊपर तो हो गया 4 सत्ते 28 बटा 7। 3 को लिख दिया 21 बटा 7, 4 को लिख दिया 8 बटा 7। अब इनके बीच में हमने 6 परिमेय संख्याएं निकालनी हैं। तो जो ये स्टेटमेंट है इसको यूं का यूं यहाँ उतार दो। अतः या इसलिए
3 व 4 के बीच आने वाली, देखो क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करना भी बहुत ज़रूरी है। जितने अच्छे तरीके से आप रिप्रेजेंट करेंगे उतने अच्छे आपको मार्क्स मिलते हैं। तो 3 व 4 के बीच आने वाली 6 परिमेय संख्याएं बराबर है। ठीक है, अब यहाँ जगह नहीं है तो इधर से शुरू कर सकते हो आप इसको। ये है 21 और ये है 28, तो 21 को छोड़ दो, 28 को छोड़ दो, बीच का ले लो। ये 21/7 है ना, तो अब आपने क्या लिखना है, इससे अगली संख्या 22/7, उससे अगली 23/7, उससे अगली 24/7, उससे अगली 25/7, फिर आपने लेना है 26/7 और 27/7। कितनी हो गई, गिन लो, 1 2 3 4 5 6। ये 6 संख्याएं 3 और 4 के बीच आ रही हैं। जब आप इन किसी को भी भाग करके देख लो, मान लो मैं 25 को 7 से भाग करती हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ पर रफ में करती हूँ कि 25 को मैं 7 से भाग करती हूँ, तो 7 तिया 21, 5 में से 1 गया, कितना आ गया भाई 4। और जब हम यहाँ दशमलव लगाकर 0 लेंगे तो 7 पंजे कितना आएगा 35, यानी आपका आंसर लगभग 3.5 आएगा। और 3.5 आपका 3 से बड़ा होता है, 4 से छोटा होता है। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, यहीं से आपको सब स्टेटमेंट में से सारा कर देना है और ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब हम करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी बेहद आसान है। थोड़ा सा बस उसमें डिफरेंस है कि परिमेय संख्याएं निकालें, लेकिन वो पहले ही हमें भिन्न में दे रखी हैं। तो ये है आपकी प्रश्न संख्या 3। क्या क्वेश्चन है, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया कि जो भी स्टेटमेंट में संख्या दे रखी है इसको सर्कल कर लो, कर लिया, और इसमें 1 जोड़ दो, कितना आ गया 6। ये अपने मन में करो या रफ में करो, वो आपकी मर्जी है। और उसके बाद सॉल्यूशन में क्या करना है, आपने पहली संख्या लेनी है। जब भी बीच की परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी हो तो 3/5 आपने लेना है, लिखा, और ऊपर भी 6 से, यहाँ से ये बात पकड़नी है बस आपने, 3 को भी ऊपर 6 से गुना कर दिया और नीचे 5 को भी 6 से गुना कर दिया, हो गया। ये कितना हो गया, 6 तिये 18, ये कितना हो गया, 6 पंजे 30। हम कुछ नहीं कर रहे, हम इसकी तुल्य भिन्न में बदल रहे हैं, इसके लाइक फ्रैक्शन में बदल रहे हैं, बस और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं, दूसरी संख्या ले लेते हैं 4/5। 4 को भी भाई 6 से गुना कर दिया और 5 को भी, तो ये कितना आ गया, 6 चौके 24 और भैया 5 छिक्के 30। तो ये संख्याएं इस रूप में आ गई, और इस रूप में अब इनके बीच की परिमेय संख्याएं हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अगला स्टेप मैंने आपको क्या बताया था कि इस स्टेटमेंट को यूं की यूं उतार देना कि 3/5 व 4/5 के बीच आने वाली 5, ऐसे भी लिख सकते हो, 5 को तो संख्या है ना, परिमेय संख्याएं बराबर है। और अब 18 को छोड़ देना और 24 को। 18 से अगला क्या आता है, 19/30, 20/30, 21/30, हर नहीं बदलेगा। और भाई 22/30 और 1 आ गया 23/30, और ये आपका आंसर आ जाता है। तो बिल्कुल आसान, सबसे आसान प्रश्न है ये आपके। और अब ये हमारी एक्सरसाइज का है बेटा लास्ट क्वेश्चन, जो कि एग्जाम्पल की तरह ही है। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक यानी सारी की सारी प्राकृत संख्याएं, जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं वो सब पूर्ण होती हैं, ये कह रहा है। आपने चेक करना होती हैं या नहीं। तो मैंने क्या तरीका बताया था कि पहले तो आप यहाँ लिख लीजिए सारी प्राकृत संख्याएं, ठीक है, कॉपी में भी लिख लीजिए, कोई गलती नहीं होगी। 1 2 3 4 5 6 8 10 लिख ली। अब आप यहाँ लिख लीजिए पूर्ण संख्याएं जो कि 0 से शुरू होती हैं, 0 1 2 3 4। और अब आपने क्या जांच करनी, ये क्रम ध्यान रखना है। प्रत्येक प्राकृत संख्या, तो पहले प्राकृत लिखनी है फिर पूर्ण। और अब आपने ये क्रॉस चेक करना है कि जितनी भी संख्याएं यहाँ हैं ऊपर वाले कलेक्शन में, वो नीचे हैं या नहीं हैं, ठीक है ना। अभी 2 फैमिली हैं, जो जितनी भी संख्याएं यहाँ आ रही हैं प्राकृत के खाने में, वो इस खाने में भी हैं या नहीं हैं। आपने ऐसे मान के चलना है। ये 2 बॉक्स है, 2 लाइन है, तो इस पहली लाइन में जितनी संख्याएं हैं वो दूसरी लाइन में हैं या नहीं हैं। तो हम चेक कर सकते हैं, 1 है, यहाँ है, 2 भी है,
3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है और आगे भी ऐसे ही ये संख्याएं चलती रहेंगी। तो जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं वो सब पूर्ण है। तो आप सिंपल यहाँ लिख दीजिए, हाँ यह कथन सत्य है, यह कथन सत्य है। सभी, इस लाइन को यूं का यूं उतार दीजिए ऊपर से, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण होती हैं, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण होती हैं। तो बिल्कुल आसान सा प्रश्न था ये हमारा। अब हम इसके सेकंड पार्ट पर आ जाते हैं। देखिए, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक पहले लिखना है। अब आपने ये बात ध्यान रखनी, जो पहले नंबर पर आ रहा है उससे सवाल कभी भी गलत नहीं होगा। तो पूर्णांक भाई क्या होते हैं? सभी धनात्मक, ऋणात्मक प्राकृत संख्याएं। तो ये मैंने आपको बताया था, ऐसे लिख लो, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो लिख लिया। अगली लाइन में आप दूसरा जो पूछा गया है उसको लिख लो, वो है पूर्ण संख्याएं। वैसे तो हमने ऊपर भी लिखी थी, फिर लिख देते हैं, बार बार लिखने से हमारा अभ्यास ही बढ़ता है। ये आगे अब प्रश्न क्या है कि जितने भी पूर्णांक हैं वो पूर्ण संख्या होती हैं या नहीं होती है, यह आपने चेक करना है। अब ये भाई पूर्णांक है, मैं कलर चेंज करके आपको बताती हूँ। इसको पकड़ो, ये -5 है, पूर्णांक है। यहाँ कहीं दिख रहा है -5 इस खाने में? इस लाइन में जो -5 है वो यहाँ दिख रहा है? नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा ना आपको भाई। जो -5 है वो पूर्णांक तो है लेकिन पूर्ण वाले खाने में नहीं है, पूर्ण वाली लाइन में नहीं है। -4 पूर्णांक है लेकिन पूर्ण में नहीं है। तो जितने भी ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं वो पूर्ण में तो है ही नहीं, यानी कि प्रत्येक पूर्णांक तो पूर्ण नहीं है भाई। यहाँ से आगे के तो मैच कर रहे हैं भाई, 0 से 0 मैच कर गया, 1 से 1, लेकिन क्वेश्चन क्या है? प्रत्येक, सारे के सारे पूर्णांक होने चाहिए। तो सारे तो नहीं मिल रहे ना, इसका मतलब ये कही गई बात असत्य है। तो आप यहाँ लिखेंगे, यह कथन असत्य है। कारण जरूर देना है, उसने कहा कारण के साथ अपना उत्तर दें। तो आप लिख दीजिए कि -5, -4, -3, -2, -1 ये सब पूर्णांक हैं। चाहे आप एक उदाहरण दे दो वो भी बहुत है, लेकिन ये पूर्ण संख्याएं नहीं हैं, लेकिन ये पूर्ण संख्याएं नहीं है। तो हमारा यह कथन असत्य है। देखो, ये मैंडेटरी नहीं है ये दोनों बातें लिखना, आपका आंसर इतना ही है। वैसे तो आप अपनी फेयर नोटबुक में केवल इतना ही लिख सकते हो, लेकिन समझने के लिए अगर खुद करना है बिना उत्तर की नकल किए तो ये तरीका आपके लिए बहुत बेहतर है। और ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का भी, और लास्ट पार्ट। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो भैया परिमेय संख्या आप कोमा लगा के तो बेटा लिखी नहीं जा सकती, ठीक है ना। मैं बार बार बताती हूँ। तो P/Q 0 नहीं होना चाहिए, P और Q पूर्णांक। तो ऐसा करते हैं हम, 2-4 परिमेय संख्या रैंडमली लिख लेते हैं अपने लिए। मान लो मैंने लिख दिया 1/2, 3/5, 4/7, ये लिख दी मैंने, ठीक है ना। हम जांच तो करेंगे ना। और पूर्ण संख्याएं, ये पूर्ण संख्याएं लिखनी है अब हमने यहाँ पर। तो पूर्ण तो बार बार देखो, तीनों ही सवालों में, तीनों में पूर्ण का आ रहा है, तीनों में पूर्ण संख्याएं आ रही हैं। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड ये सारा। अब आप ये देखो कि ये परिमेय संख्याएं 3 ही लिखी मैंने। अगर यही इसमें नहीं है तो बाकी हो या ना हो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? अभी प्रत्येक का मतलब सारी आनी चाहिए। अगर एक भी नहीं आ रही है तो परिभाषा हमारी जो बात कही गई है वो गलत हो गई। अब 1/2 परिमेय में तो है लेकिन पूर्ण में नहीं है। तो सारी की सारी परिमेय संख्याएं पूर्ण नहीं होती हैं। तो हम क्या लिखेंगे? यह कथन असत्य है। यह कथन असत्य है क्योंकि 1/2 एक परिमेय संख्या है। उदाहरण जरूर देना क्योंकि ऊपर हमें कहा गया है कारण के साथ, ये रहा, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो आपने लिखना है 1/2 एक परिमेय संख्या है लेकिन यह एक पूर्ण संख्या नहीं है, लेकिन यह एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो यह कथन असत्य हो गया। तो इसका ये आंसर आ जाता है, इसका ये आंसर आ जाता है और इसका ये। तो ये बहुत छोटी सी आपकी एक्सरसाइज 1.1 थी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से आप अपनी फेयर नोटबुक में
करेंगे। थैंक यू।